दिल्ली से सटे नोएडा के युवा इंजीनियर शशांक यादव की मौत की गुत्थी आज सुलझ सकती है, क्योंकि आज शशांक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है। नोएडा के सेक्टर 21 के स्टेडियम से एक युवा इंजीनियर का शव कल सुबह करीब 7 बजे मिला था। शव महिला बाथरूम की छत से लटका पाया गया था। शशांक के दोस्त का कहना था कि ऑफिस की वजह से शशांक बेहद तनाव में रहता था। पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। शशांक की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर महिला बाथरूम में कैसे पहुंचा शशांक और फिर वहां कैसे हुई शशांक की मौत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। महिला सुरक्षा कानून को मंत्रियों के समूह ने मंजूरी दे दी है और आज इसे पास कराने के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 16 साल की उम्र में आपसी सहमति से संबंध बनाने को भी इसमें मंजूरी दी गई है। इससे पहले सेक्स संबंध की उम्र सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल करने को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहमत नहीं था, जिसके बाद बिल को चिदम्बरम की अध्यक्षता में बने मंत्रियों के समूह को सौंपा गया था। And all issues have been resolved, and now the matter will go to the cabinet tomorrow, and hopefully it will be passed tomorrow. सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के समूह ने सेक्सुअल असॉल्ट की जगह रेप शब्द के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, जबकि महिलाओं का पीछा करने और बुरी नजर डालने के मामले में भी जमानत नहीं मिलने की बात कही गई है। बीती रात मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में रेड एंट रेस्टोरेंट के अंदर भारी हंगामा हुआ। हम इस वक्त रेड एंट जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। इसमें आशुतोष कौशिक जो कि MTV रोडीज़ के विजेता रह चुके हैं, साथ ही साथ बिग बॉस के विजेता रह चुके हैं, उन्हें बतौर गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। आशुतोष कौशिक एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ पर बर्थडे पार्टी थी वो एक हंगामे में तब्दील हो गया, क्योंकि आशुतोष कौशिक के दोस्त पर हाथ उठाया गया। उसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। महाराज पुलिस तो बाद में आती है जब थप्पड़ पड़ जाते हैं, और उसके बाद वो खींचती है, चलो तुम थाने चलो। महाराज पुलिस ये नहीं पूछती है कि आपको थप्पड़ किसने मारे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खेत खलिहानों का चक्कर लगाया। गुजरात के सूरत के गांव में पहुंची नीता अंबानी ने बैलगाड़ी की सवारी भी की। ये है देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भारत इंडिया जोड़ो मुहिम चलाई जा रही है। फाउंडेशन की इसी मुहिम का जायजा लेने के लिए नीता अंबानी गुजरात के सूरत जिले के सलारपुर गांव पहुंची, जहां गांव वालों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। गांव वालों के नृत्य को देखकर नीता अंबानी इतनी खुश हुई कि उनका साथ देने से खुद को नहीं रोक पाई। मुकेश और हमें 3 साल पहले यही सोच रहे थे कि जो इतना सारा भारत बस रहा है गाँवों में, और उनमें से जो हमें उनको प्रगति कर सके। भारत के पास सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। पहले 2 टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने के बाद अब टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार करने के इरादे से मोहाली में उतरेगी। भारत 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है और सीरीज जीतने के लिए उसे सिर्फ एक जीत या ड्रॉ की जरूरत है। इस सीरीज में भारत के पास 4-0 की उस हार का बदला लेने का अच्छा मौका है जो ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दौरे में भारत को अपने घर में दी थी। इस मैच में टीम के उप कप्तान शेन वॉटसन और तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन टीम में नजर नहीं आएंगे। जिन 4 खिलाड़ियों को अनुशासनहीनता के लिए टीम से बाहर किया गया था, उसमें ये 2 अहम खिलाड़ी भी शामिल थे। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी और ट्रेन में रिजर्वेशन मिलने में होने वाली मुश्किलों का फायदा उठाने की तैयारी में है एयर इंडिया। सस्ती एयर टिकट के बाजार में एयर इंडिया भी कूद पड़ी है। एयर इंडिया ने अपने नए ऑफर में एयर टिकट की कीमतें ट्रेन के AC टिकट की कीमत के आसपास रखी है। नए ऑफर में यात्रा से 60 दिन पहले टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को सस्ते एयर टिकट मिलेंगे। एयर इंडिया की ये स्कीम बुधवार से ही लागू हो गई है। स्पाइसजेट, गो एयर और जेट एयरवेज जैसी प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां पहले से ही सस्ते टिकट बेचने की होड़ में है। देखना यह है कि सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के इस होड़ में उतरने से क्या असर होता है। आतंकियों की गोली से श्रीनगर में CRPF के 5 जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत पर सिर्फ उनका इलाका या शहर ही नहीं, पूरा देश गर्व कर रहा है। मातम की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की है। यहाँ के शाहपुर के रहने वाले शहीद ओम प्रकाश आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुए हैं। ये तस्वीरें शहीद सुभाष की हैं। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले सुभाष भी कल हुए हमले में शहीद हुए थे। समाज सेवी जैसा लड़का था। वो पढ़ने में उतना तेज तो नहीं, लेकिन वो हमेशा सीखने की क्षमता रखता था। युवकों के बीच धर्म प्रचार करता था। धर्म प्रचार के साथ साथ में उनको जागृत करता था। 1 मार्च को मथुरा से जो यात्रा चली थी यमुना को बचाने के लिए, जो 11 तारीख को दिल्ली आई थी, वो यात्रा 14 दिनों के आंदोलन के बाद समाप्त हो गई।
केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से लगातार वार्ता होती रही आंदोलन के जो प्रतिनिधि थे उनकी। और इसके बाद बुधवार को देर रात हरीश रावत स्वयं इस जगह पे आए। बदरपुर का ये जो आली गांव का मैदान है जहां पर कि 3 दिनों से यमुना मुक्ति आंदोलन के जो पदयात्री थे वो टिके हुए थे, उनके बीच में आकर के हरीश रावत ने घोषणा की कि जो उन लोगों की प्रमुख मांग थी कि यमुना के में जो नाला गिरता है उसके लिए पैरेलल नाला बनाया जाए दोनों तरफ से, उसकी हरीश रावत ने घोषणा की कि उस पर सरकार सहमत हो गई है। इसके अलावा जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने का जो मुद्दा था उस पर भी सरकार ने कुछ विकल्प दिए हैं। हमने ये कहा है कि हम हथनी कुंड से भी कुछ पानी निकालेंगे और कुछ पानी हम गंगा का लाएंगे और जितना पानी इस समय ओखला से छोड़ा जा रहा है उसकी मात्रा को दुगनी करेंगे ताकि ब्रिज तक कुछ न कुछ पानी और पहुंच सके। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों से बातचीत करने का तरीका सरकार को काफी असरदार लग रहा है। आज योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया गूगल हैंगआउट के जरिए लोगों के सवालों का जवाब देंगे। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और अब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। जनता से जुड़ने का गूगल तरीका सरकार में बैठे लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मोदी और चिदम्बरम के बाद मोंटेक सिंह आहलूवालिया आज पहली बार गूगल हैंगआउट के जरिए लोगों के सवालों का जवाब देंगे। आहलूवालिया आज शाम 5 बजे 12वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर सवालों का जवाब देंगे।